आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमारे डीएनए और हमारी जड़ों से जुड़ा है, थैलेसीमिया। आज हमने जो डेटा खंगाला है ना, उसमें सीडीसी की रिपोर्ट्स हैं, कई मेडिकल जर्नल्स और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बेहतरीन लेख शामिल हैं। हाँ, और हमारा इस चर्चा का मिशन भी एकदम साफ है। इस जटिल जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के आसपास जो भ्रम फैले हैं उन्हें हटाना। बिल्कुल, और वो भी एकदम आसान भाषा में। मतलब सोचिए, ये बात कितनी हैरान करने वाली है कि खून की एक छोटी सी बूंद हमारी पूरी जेनेटिक कहानी और पीढ़ियों का इतिहास कैसे बयां कर सकती है। ये सच में विज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। और इस कहानी की शुरुआत मानव शरीर के अंदर चल रही एक अद्भुत कार्यप्रणाली से होती है। जब मैंने इन मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ा तो मुझे इसे समझने के लिए वो हीमोग्लोबिन फैक्ट्री वाला उदाहरण सबसे सटीक लगा। हाँ, वो असेंबली लाइन वाला ना। बिल्कुल वही। मतलब मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अल्फा और बीटा नाम की 2 असेंबली लाइनें दिन रात काम कर रही हैं। हाँ, और जब किसी जेनेटिक कारण से इन दोनों में से कोई एक लाइन थोड़ी धीमी पड़ जाती है तो प्रोडक्शन पर सीधा असर होता है। एकदम सही तुलना है। इसकी वजह से खून की कोशिकाएं आकार में सामान्य से काफी छोटी और कमजोर बनने लगती हैं। तो इसी वजह से शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। सही कहा, जो व्यक्ति में लगातार थकान और एनीमिया का मुख्य कारण बनता है। और जर्नल्स का अध्ययन करते वक्त एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। मतलब ये बीमारी दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही, जैसे मेडिटेरियन, एशियाई और अफ्रीकी बेल्ट में ही इतनी आम क्यों है? यही तो इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा अहम मोमेंट है। क्या इसका कनेक्शन हमारे इतिहास के किसी बड़े खतरे से है? बिल्कुल है। हजारों साल पहले इन खास क्षेत्रों में मलेरिया एक जानलेवा और बहुत बड़ा खतरा था। तो प्रकृति ने हमारे शरीर को बचाने का एक नायाब तरीका निकाला। अच्छा। तो थैलेसीमिया का जीन एक तरह से सुरक्षा दे रहा था। हाँ, ये वास्तव में हमारे पूर्वजों को उस खतरनाक मलेरिया से बचने में एक तरह की आंशिक सुरक्षा दे रहा था। मतलब जो चीज आज हमें एक बीमारी लगती है वो असल में हमारे पूर्वजों का एक इवोल्यूशनरी रक्षा कवच था। लेकिन जो चीज कभी एक वरदान थी, आज वो सही जानकारी न होने की वजह से एक चुनौती बन गई है। और यहीं से जन्म लेते हैं वो मिथक जिन्हें आज तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला भ्रम तो यही है कि ये छूने या साथ खाना खाने से फैलता है, जो कि पूरी तरह गलत है। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रम थैलेसीमिया माइनर को लेकर है। अक्सर लोग इसे गंभीर बीमारी मान बैठते हैं, जबकि मेडिकल डेटा साफ बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ये जीवन भर रहने वाली एक सामान्य जेनेटिक स्थिति है और ऐसे लोग अक्सर बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो मुझे रिपोर्ट्स पढ़ते वक्त काफी खतरनाक लगी। अक्सर इन छोटी रक्त कोशिकाओं को देखकर इसे साधारण आयरन की कमी मान लिया जाता है और लोग बिना सोचे समझे आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर गलती है, क्योंकि शरीर में तो पहले से कुछ अलग चल रहा है ना। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि थैलेसीमिया माइनर में रक्त कोशिकाएं छोटी और कमजोर होती हैं, तो शरीर उन्हें जल्दी नष्ट कर देता है। इस टूटने की प्रक्रिया में कोशिकाओं के अंदर का आयरन शरीर में ही जमा होने लगता है। तो मतलब शरीर में पहले से आयरन इकट्ठा हो रहा है और ऊपर से आयरन की गोलियां खाना। आग में घी डालने जैसा हुआ। बिल्कुल, इसी से आयरन ओवरलोड की स्थिति पैदा होती है जो लिवर और हार्ट के लिए बेहद नुकसानदायक है। बिना सही जांच के आयरन लेना खतरनाक हो सकता है। और ये हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, थैलेसीमिया मेजर। हाँ, अगर माता और पिता दोनों के ही पास ये माइनर जीन या ट्रेट है तो जेनेटिक्स के हिसाब से हर प्रेगनेंसी में 25% संभावना होती है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो। और ये स्थिति काफी गंभीर होती है ना? बहुत गंभीर, क्योंकि इस स्थिति में शरीर खुद पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, तो मरीज को जिंदा रहने के लिए जीवन भर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। और बार बार बाहरी खून चढ़ाने के अपने अलग खतरे हैं। इससे हेपेटाइटिस सी जैसे गंभीर इन्फेक्शन का भारी जोखिम बना रहता है। साथ ही शरीर के कई अंगों के खराब होने का भी। आज की तारीख में इस मेजर स्थिति का एकमात्र स्थायी इलाज स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है, जो खुद में एक बहुत महंगी और जटिल प्रक्रिया है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि सही समय पर जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है।
फैमिली प्लानिंग के समय जेनेटिक काउंसलिंग की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक साधारण सा ब्लड टेस्ट जिसे हम सीबीसी कहते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। एक छोटी सी जांच भविष्य की बहुत बड़ी परेशानियों और दर्द को रोक सकती है। सही कहा। और चलते चलते एक विचार जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के रिसर्च में नई जीन थेरेपी और क्रिस्पर जैसी तकनीक का हल्का सा जिक्र मिलता है, जो भविष्य की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। एकदम। जरा सोचिए, भविष्य में जब जीन एडिटिंग की मदद से हम जन्म से पहले ही डीएनए को बदलकर इन जेनेटिक बीमारियों को हमेशा के लिए मिटाने की ताकत हासिल कर लेंगे, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यही सवाल है। क्या हमारा समाज मानव डीएनए को इस तरह से एडिट करने की नैतिक और सामाजिक जटिलताओं का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में विज्ञान और हमारी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा।